क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान किसी ऐसी मखलूक से शादी कर ले जो नजर तो ना आए लेकिन मौजूद हो? ऐसी मखलूक जो इंसानों के बीच रहती है मगर हम उसे पहचान नहीं सकते। क्या जिन वाकई इंसानों से मोहब्बत कर सकते हैं? क्या उनके भी यहाँ निकाह, काजी, गवाह और तलाक जैसे रिवाज होते हैं? और अगर कोई इंसान अनजाने में किसी जिन की दुल्हन बन जाए तो फिर? आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे हकीकत पर बेस वाक़े जिन्हें तारीख की भरोसेमंद किताबों में लिखा गया है, जहां इंसानों और जिनों के बीच शादियां हुई, निकाह भी हुआ, मेहर भी तय हुआ और कुछ जगह तलाक भी। ये कहानियां कोई ख्वाब नहीं है बल्कि वो सच्चाइयां हैं जो सालों से अलग अलग किताबों में लिखी जा चुकी हैं और उनका जिक्र वो लोग करते हैं जिन्हें सच्चा और भरोसेमंद समझा जाता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन था वो जिन जो एक इंसानी लड़की पर आशिक हो गया, क्या हुआ जब एक जिन लड़की के लिए शादी का पैगाम लेकर आया, क्या वाकया हुआ जब एक जिन औरत ने मदीना के एक इंसान से शादी की और एक काजी जो खुद एक जिन की दुल्हन लेकर आया लेकिन सिर्फ एक आंख वाली। तो बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ये कहानियां आपको हैरानी में डाल देंगी। कबीला भील की शेख की रिवायत। दारमी अपनी किताब इत्तिबाउस सुफ़नुल आसार में कबीला भील के एक शेख से रिवायत करते हैं कि एक जिन ने हमारे कबीले की एक लड़की पर आशिक हो गया। उसने हमारे पास पैगाम भेजा और कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं इस लड़की को हराम तरीके से हासिल करूं, मैं निकाह करना चाहता हूं। तो कबीले ने उस लड़की की शादी उस जिन से कर दी। फिर वो जिन बाकायदा हमारे सामने आकर बातचीत करने लगा। जब हमने उसे पूछा कि तुम कौन हो, उसने जवाब दिया कि हम भी तुम्हारी तरह मखलूक हैं, हमारी भी कबीले हैं और हमारे यहाँ भी मजहबी फिरके होते हैं, कदरी, शिया और मुर्तद। जब पूछा गया कि तुम खुद किस जमात से हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं मरहबा जमात से हूँ। अहमद बिन सुलेमान अल तज्जार आमश से रिवायत करते हैं कि एक जिन ने एक इंसानी लड़की से शादी का पैगाम भेजा। जब अमश ने उससे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो जिन ने कहा चावल। फिर आमश ने उसे चावल दिए और हैरानी की बात यह थी कि चावल का निवाला ऊपर उठ रहा था लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोगों में भी जमातें होती हैं, तो जवाब मिला हाँ, और हमारे यहाँ जो सबसे बुरे लोग होते हैं वो वही होते हैं जो आपस में इख्तिलाफ करते हैं। अबू यूसुफ सरोजी बयान करते हैं कि मदीना में एक दिन एक औरत एक आदमी के पास आई और कहने लगी, हम लोग तुम्हारे करीब घेरा डाले हुए हैं, तुम मुझसे निकाह कर लो। उस आदमी ने निकाह कर लिया। उसके बाद वो हर रात उस आदमी के पास आती, इंसान की शक्ल में। कुछ वक्त बाद वही औरत वापस आई और कहने लगी, अब हम जा रहे हैं, मुझे तलाक दे दो। एक दिन वो आदमी मदीना की एक गली से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि वही औरत जमीन पर गिरी हुई बोरियों से अनाज उठा रही है। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? तो उस औरत ने फौरन अपने सर पर हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे किस आंख से देखा है? उसने कहा, इस आंख से। तो औरत ने उंगली से इशारा किया और उसकी वो आंख बह गई। काजी जलालुद्दीन अहमद बिन काजी हसामुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे वालिद पूरब से अपने घर वालों को लाने जा रहे थे। बारिश की वजह से हमें गुफा में रुकना पड़ा। रात को जब सब सो गए तो किसी ने मुझे जगाया। सामने एक अजीब औरत खड़ी थी जिसकी आंख लंबाई में फटी हुई थी। वो औरत कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, वो चांद जैसी है। फिर कुछ और लोग आए जिनकी आंखें भी लंबाई में फटी हुई थी, उनमें काजी भी थे और गवाह भी। निकाह पढ़ा गया, मैंने कबूल किया। फिर वो अपनी बेटी को लेकर आई जो वाकई खूबसूरत थी मगर आंख अपनी माँ जैसी थी। मैं डर गया, अपने साथियों को जगाने की कोशिश की मगर सब सोते रहे। मैंने अल्लाह से दुआ की लेकिन वो लड़की मेरे साथ ही रही पूरे 3 दिन। चौथे दिन वो औरत वापस आई और बोली, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं आई? मैंने कहा नहीं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। उसने कहा तो इसे तलाक दे दो। मैंने तलाक दे दी और फिर वो दोनों कभी नजर नहीं आए। ये वो वाक़े हैं जो सदियों पुरानी किताबों में दर्ज हैं, जिन्हें झूठा तो कहा जा सकता है मगर पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिनों की दुनिया हमसे अलग है लेकिन कभी कभी वो हमारी दुनिया से जुड़ भी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस रहस्यमय जर्नी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो भी आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।